जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बोली है कांग्रेस सांसद सुधा। स्नैचिंग को लेकर दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा दिए। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वारदात के 2 मिनट बाद ही पुलिस को शिकायत दे दी गई थी और दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी है? तो दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये कहना है सांसद सुधा का। कांग्रेस सांसद है, लोकसभा स्पीकर गृह मंत्री को पत्र लिखा है। शिकायती पत्र यह है और तमिलनाडु से कांग्रेस की सांसद है सुधा। मॉर्निंग वॉक पर जब वो निकली उनके साथ चेन स्नैचिंग का ये पूरा प्रकरण देखने को मिला और दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठा दिया गया है। बर्वे जी राधाकृष्णन जी मौजूद हैं। कब हुआ, कैसे हुआ और किस वक्त हुआ और क्या इस पर अभी तक पुलिस ने एक्शन लिया है, इसी पर बातचीत करने के लिए मैम वेरी थैंक्सफुल टू गिविंग द प्रीवियस टाइम। मैम व्हाट हैपेंड टुडे? Sir, morning as usual, I went walking along with my Rajya Sabha MP colleague from Tamil Nadu. While we walking nearby Czech Republic and Poland embassy area, gate number 3 and 4, one person opposite side he proceeded along with the scooty and he wear a helmet. While he's coming opposite side, I try to give the space to him to move. He come near to us, very simply come, and suddenly he snatched my chain and tore my clothes. While I rescue both my clothes and chain, he taken and tore my clothes. He is left immediately and he is proceeding very slow. He is driving his scooty very slowly, and people are there around walking and jogging. I shouted, please help me, he is snatching my chain. Nobody is come and rescue me. Did you file against FIR or anything else? And what said police officer? I came back to government guest house. While on the way, I saw the patrol vehicle. There was 2 police. I informed them. I introduced myself. I'm a MP. This incident happened just now. This accused is escaping. That person, go and catch hold of them. He's just simply taken my name and phone number. That's all. Not even informed through walkie-talkie, alert police, traffic police. No, he didn't do anything. Then he asked me to come and give a complaint in Chanakpuri police station. I lodged the complaint. As well as I sent the complaint to the Home Minister, Honorable Home Minister, Honorable Speaker. I am waiting for their response. साफ तौर का इनका दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप है कि किस तरीके से जब उनके साथ ये घटना हुई उसके बाद पेट्रोलिंग कर रहे 2 पुलिस वालों को इन्होंने इन्फॉर्म किया, नंबर और नाम नोट किया, अपना इंट्रोडक्शन भी दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस ने किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि महिलाओं की सुरक्षा और दिल्ली की सुरक्षा को लेकर पुलिस जो दावे करती है वो कितने खोखले हैं। मोहित के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है। जगह जगह पर पेट्रोलिंग की जा रही है, हर जगह की छानबीन की जा रही है कि 15 अगस्त तक किसी तरीके की कोई घटना दिल्ली में ना हो। हर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तत्पर नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दावे हैं दिल्ली पुलिस के, लेकिन आज सुबह तमिलनाडु से सांसद सुधा राधाकृष्णन के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसके बाद दिल्ली पुलिस के सभी दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। वजह है कि आज सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास तमिलनाडु हाउस, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित इलाका माना जाने वाला, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर हर राज्य के सदन और यहाँ पर भवन मौजूद हैं। ये तमिलनाडु हाउस है, हाई सिक्योरिटी जोन में रहता है। सामने आप देखेंगे उत्तराखंड सदन है और उसके बाद बिहार भवन, यूपी सदन। ये तकरीबन हर राज्य के जो सदन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हाई प्रोफाइल मूवमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो किसी भी राज्य के, उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसी चाणक्यपुरी में आज सुबह तकरीबन 6 से साढ़े 6 बजे के आसपास जब कांग्रेस से सांसद तमिलनाडु की सुधा राधाकृष्णन जब वॉक के लिए निकली तो उनके साथ चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया। यही वो इलाका है जहां पर सुधा राधाकृष्णन निकली थी। अमूमन जितने भी सांसद जो है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और देश भर के सभी सांसद, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, वो दिल्ली में मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग जहां पर उनको फ्लैट या उनको कोठी अलॉट की गई है वहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ सांसद ऐसे जिनका अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, फ्लैट या कोठी अभी नहीं मिली है, आवास अभी नहीं मिला है, वो अपने राज्य के सदन में रहते हैं। जैसा कि सुधा राधाकृष्णन तमिलनाडु हाउस में रहती है। ये मेरे सामने आप देखेंगे तमिलनाडु हाउस है। सिक्योरिटी के लिहाज से
चारों तरफ यहाँ पर पुलिस का पहरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास सुधा राधाकृष्णन के साथ चैन स्नैचिंग की जाती है, जिसके लिए सुधा राधाकृष्णन ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा और उसमें दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं। और ये कहा गया है कि दिल्ली में जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है, और वो भी अति संवेदनशील इलाके यानी हाई सिक्योरिटी जोन, जहां पर हर राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं का मूवमेंट होता है, उसके बाद अगर इस तरीके की घटना होती है। 6:30 बजे के आसपास सुधा राधाकृष्णन के साथ इसी वॉक से आगे थे, आगे बिहार भवन है, जब वो वॉक करने, क्योंकि अमूमन जो सांसद सदन के अंदर रहते हैं वो वॉकिंग के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, नेहरू पार्क है बगल में, वहाँ से होते हुए अपने आवास पर वापस आते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सुधा राधाकृष्णन के साथ चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे दिल्ली पुलिस के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।